अस्सलाम वालेकुम, एहसान इमाम, बैरिया टाउन कराची से। उम्मीद करता हूँ आप व्यूअर्स भी बहुत सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें कि बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू इतनी जल्दी क्यों अप हो रही है। तो काफ़ी दोस्तों का सवाल भी होता है कि इतनी जल्दी वैल्यू का बढ़ना कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये वाकई में बात ना समझने आने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि आज दिन की वैल्यू कुछ और है, रात में कुछ और होती है, और सेकंड डे वैल्यू कुछ और हो जाती है। और ये पिछले कुछ 3 महीनों से तो बहुत ज़्यादा स्पीडअप हो रहा है। लास्ट टाइम जो बैरिया के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर आपको पता ही होगा, नॉलेज में होगा, मेन गेट को जला दिया गया था कुछ अनासिर लोगों ने आके। तो उसके बाद से लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि बैरिया की कीमतें अब दोबारा से डाउन हो जाएंगी। डाउन बिल्कुल ज़रूर हुई थी 1 और 2 वीक के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। अगर मैं आपको एनालिसिस करूं तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आया था वैल्यू गिरने का, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। लेकिन उस 2 हफ्तों के बाद से जब वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है तो वो आज तक बैरिया की वैल्यूज़ रुकी नहीं है। उस रुकने की ना वजह यह है कि बेसिकली बैरिया टाउन के अंदर 2 वजूहात हैं। एक तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है बैरिया के अंदर, और जितना इन्वेस्टर है उससे ज़्यादा एंड यूज़र भी अब इस टाइम पे बैरिया में मौजूद है, जो कि ख़ुद भी वहाँ वो लोग रिहाइश करना चाहते हैं और रिहाइश भी कर लें, और कुछ लोगों ने अपनी जगहों को बनाने के बाद रेंटल इनकम स्टार्ट करी हुई। इसी तरीके से प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 2 के हवाले से बताऊं तो वो ऑलमोस्ट बैरिया के गेट से इंटर होते ही पड़ते हैं। प्रीसेंट वो ऑलमोस्ट पैक हुए हुए, ऑल ऑक्यूपाइड हैं, सब लोग रिहाइश पजीर है, कुछ ऑनर बेसिस पे भी रह रहे हैं, कुछ रेंटल भी रह रहे हैं वहाँ पर। इसी से आगे अगर हम थोड़ा सा चलें तो मेरे सीधे हाथ पे आपको पड़ता है कि प्रीसेंट 19, जो कि अब बैरिया के अपने अपार्टमेंट है, 2 बेड 3 बेड के। बेसिकली ये भी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, सब में फैमिलीज़ रह रही हैं, और ये भी एंड यूज़र के पास जा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी एज अ इन्वेस्टर अभी कोई इन्वेस्टर उठाता नहीं है। उसकी वजह ये, उनकी भी प्राइजेस जितने बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं। और अगर मैं पिछले 3 महीने की बात बताऊँ आपको, तो पिछले 3 महीने पहले उनकी वैल्यू 60 से 65 लाख रुपए थी, आज उसकी 85 से 90 लाख रुपए है। इसी तरीके से अब हमारे इन्वेस्टर और एंड यूज़र के पास 2 चीज़ें नज़र आती हैं, जो कि प्रीसेंट 10A है, 11A है, जो कि ये भी 50% ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं एंड यूज़र से, और 50% इसके अंदर शार्पनेस है कि इन्वेस्टर भी उठा लेता है बास टाइम, और बास टाइम एंड यूज़र की कोशिश होती है कि मैं खुद ही लूँ, रेंटल इनकम एक स्टार्ट करूँ या मैं अपनी रिहाइश करूँ। तो उस हवाले से यहाँ की भी वैल्यू ऑलमोस्ट, जो कि पिछले 3 महीने पहले की तकरीबन 160, 165, 170 में भी मिला करता था, आज वो विला यहाँ पर आपको 200 स्क्वायर यार्ड का वो 2 करोड़ से कम नहीं है मिनिमम। बाकी अगर कोई कैटेगरी वाला है, कोई पार्क फेसिंग है, रोड चौड़ा है, तो उसके हवाले से फिर उसकी वैल्यू और मज़ीद ऊपर हो जाती है। यही सेम वैल्यू 11A की भी है ऑलमोस्ट। 11B में बेसिकली अभी विलास बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि कंप्लीट हो गए। मेरी एक लास्ट वीडियो में मैंने 11B के हवाले से आपको कुछ बताया था, तो उनके विलास का भी कुछ नहीं कह सकते कि उनकी क्या वैल्यूज़ है, लेकिन उनके साथ ही जो प्लॉट्स हैं 11B के 125 स्क्वायर यार्ड्स के, उनकी भी वैल्यू तकरीबन अगर 3 महीने का एनालिसिस मैं आपसे करूं कि वो 38 लाख रुपए का प्लॉट जो मिला करता था, उसकी आज मार्केट वैल्यू 55 से 60 लाख रुपए पहुंच चुकी है। और कोई बिल्कुल ही नॉर्मल डाउन पोजीशन पे अगर कोई प्लॉट है तो वो आज भी आपको 40 से 45 का मिल जाता है, लेकिन जो अच्छी कैटेगरी वाले प्लॉट्स हैं वो मिनिमम 50 से 55 लाख है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे चलूँ प्रीसेंट 27 की तरफ। प्रीसेंट 27 में भी बैरिया के अपने विलास हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के, जो कि 200 गज से कुछ बड़े हैं। 200 गज से बड़े होने की वजह ये, उनके कोई रूम या किचन या ड्राइंग रूम कुछ साइज़ बड़ा नहीं है, लेकिन उनका जो पीछे वॉशिंग एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, और साइड से जो 200 गज की विला की गली है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। उनकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट 190 से लेके 200 तक की अभी इस टाइम पर है। वो भी अगर मैं आपको पिछले 3 महीने की बताऊं तो वो भी 160, 150 का मिला करता था, लेकिन आज उसकी वैल्यू भी अब है। प्रीसेंट 31 में भी अपने इनके विलास हैं, जो इनकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद आपके पास चॉइस बचती है स्पोर्ट्स सिटी विलास, जो कि 350 स्क्वायर यार्ड्स की हैं। उनकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट्स का बढ़ना नज़र आया, जो कि वो 170 का मिला करता था, आज तो वो 2 करोड़ 35 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है।
खैर लेट्स सी, ये तो एक छोटे विलास के हवाले से एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इसके हवाले से अगर मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ने की वजूहत क्या है, वो मैंने आपको बताया था। एक तो इन्वेस्टर का आना, एक एंड यूज़र का आना। होता क्या है बहरिया के अंदर, बेसिकली कुछ जगहों पे प्लॉट्स देखे जाते हैं कि कहाँ प्लॉट्स की वैल्यूज़ कम है। कोई भी प्रेजेंट ले लें, 21 ले लें, 23 ले लें। जिस तरीके से इन फ्यूचर अगर पिछले दिनों में देखा जाए तो 15 को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। 15 अचानक से इतना उठा और उसकी वैल्यू में 22 लाख से आज वो 45 से 50 लाख रुपए का प्लॉट पहुँच गया। तो इसका एक छोटा सा बहरिया के अंदर इन्वेस्टर्स के हवाले से एक चीज़ें चलती हैं कि कुछ जगहें देखी जाती हैं कि जहाँ पर कम से कम प्लॉट्स के रेट्स हों लो बजट के अंदर, और उस जगह के कुछ 25, 30, 40 प्लॉट्स उठा लिए जाते हैं और उन 40-50 प्लॉट्स को उनकी इंक्वायरी ग्रुप में डाली जाती है कि रिक्वायरमेंट के हवाले से। जब वो रिक्वायरमेंट चलती है तो लोगों का समझना ये होता है कि शायद अब इस प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा कोई बचत है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं होता। उसकी वैल्यू वही होती है जो वैल्यू आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन जब इन्वेस्टर उसमें कुछ बाइंग कर लेता है तो वो अपनी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट निकालता है, और रिक्वायरमेंट जब नहीं मिलती तो वो अपनी चीज़ मार्केट में फेंक के एक अपना रेट निकाल देता है, जिसकी वजह से 5 से 6 लाख रुपए फी प्लॉट की वैल्यू अचानक से अप हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टर का भी हक है, इन्वेस्टर कमाए ज़रूर कमाए, लेकिन अगर इस तरीके से कमाएगा तो एंड यूज़र को ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है इस वजह से। क्योंकि बहरिया की मार्केट आपको पता है इस तरीके से आज तक डेवलप नहीं हो सकी, क्योंकि लोगों का सोचना यही होता है कि ये वैल्यू नीचे जाएगी आने वाले टाइम पे या ऊपर जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर ऑक्यूपाइड होती जा रही है, जगह जहाँ रिहाइश होती जा रही है, वहाँ पर काफ़ी हद तक वैल्यूज़ का स्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है, जो कि रुक चुकी हैं इस टाइम पे। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में ही बताया, प्रीसेंट 1, 2 की, प्रीसेंट 19 की, 10A की, 11A की, ये कुछ प्रीसेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हल्के हल्के अब स्टेबल होती जा रही है। लेकिन अगर डेवलपमेंट वाले एरियाज़ हैं जो कि प्लॉट्स वाली कंडीशन हैं, उनमें भी थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है। लेकिन बाइंग करें, बिल्कुल करें, ज़रूर करें, लेकिन देखभाल के करें, उनकी वैल्यूज़ को देखते हुए करें, तो कि ताकि आपको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये तो एक इन्वेस्टर की बात थी, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ का शिफ्ट होना, ये भी एक वैल्यू का बढ़ना बहरिया में साबित हो रहा है। क्योंकि बहरिया की तरफ से तकरीबन हर चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल रही है, जो कि रोज़मर्रा की आपकी अशिया है। जैसे कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी ओपन हो गया, यहाँ पर भी आपको हर चीज़ मिल जाती है। मेडिकल हवाले से भी आपको यहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। बहरिया का एक अपना हॉस्पिटल भी है, जो कि जहाँ पर तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा आपको पानी, बिजली, इन सब चीज़ों की सहूलियात यहाँ पर विद सिक्योरिटी मौजूद है, जिसकी वजह से आने वाले लोग, कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, उनके गेस्ट आते हैं, वो भी लाइक करते हैं चीज़ को, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर आके ज़रूर शिफ्ट हों। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आएँ यहाँ पर आके आप शिफ्ट हों। यहाँ पर किसी किस्म की किसी को कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप सोचें मत, बाइंग करने के हवाले से बिल्कुल आप कर सकते हैं। लोकेशन पे जाएं, उसकी जेन्युइन वैल्यू निकालें, वैल्यू निकालने के बाद ओपन मार्केट है, आप सबसे रिव्यू लें, जहाँ से आपको रेट मुनासिब लगे वहाँ से चीज़ लेने के बाद आप उसको ज़रूर बाय करें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एहसान इमाम, बहरिया टाउन, कराची से। मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं वक्फन जो अपडेट करता हूँ आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के लाइक्स भी मुझे आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।